विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानी सम्मा के 55th एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं विश्व के सभी लोगों को आज आषाढ़ पूर्णिमा के हार्दिक हार्दिक मंगल कामना देता हूं। बौद्ध धर्म में आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। आज ही के दिन तथागत बुद्ध ये सारनाथ पहुंचे और उन्होंने उन 5 परिव्राजकों को पहली धम्म देशना तथागत बुद्ध ने इन लोगों को 5 परिव्राजकों को दी। तथागत बुद्ध ने उनका जो मध्यम मार्ग है वो आज ही के दिन इस विश्व में समझाया, विश्व में सबसे पहले इसे दोहराया। तथागत बुद्ध ने पंचशील अष्टांगिक मार्ग 10 पारमिता आज ही के दिन इस विश्व में मानव कल्याण के लिए, हम सभी लोगों के कल्याण के लिए तथागत बुद्ध ने ये पहला धम्म चक्र प्रवर्तित किया। आज वही दिन है और इसलिए आज के दिन के सभी मानव जाति के लोगों को मैं आज के दिन की ढेर सारी मंगल कामना देता हूं। और चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बुक 3 का यानी व्हाट द बुद्धा टॉट, बुद्धा की शिक्षाएं क्या है, इसका पार्ट 4 व्हाट इज नॉट धम्म, धम्म क्या नहीं है, इस पार्ट का आखिरी चैप्टर आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है बिलीव इन द इनफैलिबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ धम्मा इज नॉट धम्म। यानी इस चैप्टर का नाम है कि धर्म ग्रंथों की अचूकता। इनफैलिबिलिटी का मतलब है कि जिसमें कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, सारे गलतियों से वो मुक्त है। क्या मुक्त है? बुक्स ऑफ धर्म, धर्म ग्रंथों को सभी गलतियों से परे मानना, ऐसा विश्वास करना धम्म नहीं है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ब्राह्मणों ने ये घोषित कर दिया था कि वेद ये केवल पवित्र ही नहीं है, ये स्वतः प्रमाणित भी है। वेद केवल पवित्र नहीं है तो स्वतः प्रमाणित है। ब्राह्मणों ने वेदों को केवल प्रमाणित ही नहीं माना, तो ब्राह्मणों ने इन वेदों को सभी गलतियों से मुक्त माना। इन वेदों में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा इन ब्राह्मणों ने घोषित कर दिया था। ब्राह्मणों के इस बात का तथागत बुद्ध हमेशा विरोध किया करते थे, खंडन किया करते थे। तथागत बुद्ध ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वेद पवित्र है। तथागत बुद्ध ने यह भी मानने से इनकार कर दिया कि वेद फाइनल है, अंतिम है। तथागत बुद्ध ने यह भी मानने से इनकार कर दिया कि वेदों में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तथागत बुद्ध के समय में जो दार्शनिक, जो गुरु, टीचर्स हुआ करते थे, इन्होंने भी तथागत बुद्ध का ही पक्ष लिया। लेकिन ब्राह्मणों का उन दार्शनिकों के सिद्धांतों को आधार मिले, या ब्राह्मणों की दया उनके सिद्धांतों के लिए और आदर उनके सिद्धांतों के लिए प्राप्त हो, इसलिए इन दार्शनिकों ने, इन गुरुओं ने ब्राह्मणों के आगे, उनके वेदों के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। लेकिन तथागत बुद्ध कभी भी वो इस विषय में समझौता ब्राह्मणों के साथ उन्होंने कभी नहीं किया। त्विजा सुत्त में तथागत बुद्ध ने वेदों को बिना पानी का रेगिस्तान की उपमा दी है। तथागत बुद्ध ने इस सुत्त में वेदों को ऐसा जंगल बताया है जिसमें कोई रास्ता ही नहीं है, जिसमें आने का जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा पथ विहीन जंगल बताया है। यहां तक कि तथागत बुद्ध ने वेदों को सर्वनाश बताया हुआ है कि ये सर्वनाश है, ऐसा तथागत बुद्ध ने त्विजा सुत्त में घोषित कर दिया है। जिस भी व्यक्ति को, तथागत बुद्ध कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति को बौद्धिकता, इंटेलिजेंट की और नैतिकता की, मॉरल की प्यास है, जिस भी व्यक्ति को बौद्धिकता और नैतिकता की प्यास है, वो अपनी प्यास इन वेदों के पास जाकर
कभी नहीं बुझा सकता, ऐसा तथागत बुद्ध ने त्विजा सूत्र में ये घोषित किया है। जहां तक वेदों के गलती की संभावना के परे होना ये बात थी, तथागत बुद्ध का कहना था कि कोई भी चीज दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो गलती की संभावना से मुक्त हो या गलती की संभावना से परे हो, यहां तक के वेद भी नहीं। तथागत बुद्ध का कहना था कि हर चीज का परीक्षण, एग्जामिनेशन, हर चीज का परीक्षण होना चाहिए, और परीक्षण ही नहीं, री एग्जामिनेशन, पुनर्परीक्षण भी हर चीज को उसके अधीन होना ही चाहिए। ये बात उन्होंने कालामों को उनकी जो धम्म देशना है, वो धम्म देशना कालामों को जो दी है उसमें स्पष्ट की है। एक बार तथागत बुद्ध अपने विशाल भिक्खु संघ के साथ कौशल देश से गुजर रहे थे। तब तथागत जहां पर कालामों की बस्ती थी, कालाम जहां पर बसे हुए थे, उस केसपुत्र नगर में तथागत बुद्ध वहां पर आए। जब कालामों को ये बात पता चली कि तथागत बुद्ध ये केसपुत्र में ठहरे हुए हैं, तब कालाम तथागत बुद्ध को मिलने के लिए, उनको देखने के लिए वहां पर गए। केसपुत्र के कालाम तथागत बुद्ध को वंदन कर एक और बैठ गए, और एक और बैठ चुकने के बाद तथागत बुद्ध से उन कालामों ने पूछा कि हे तथागत, केसपुत्र में यानी उस नगर में, केसपुत्र में कुछ ऋषि आते हैं, कुछ मुनि आते हैं, कुछ ब्राह्मण आते हैं, और वो अपने उनके जो सिद्धांत है वो इन कालामों को समझाते हैं। वो उनके ब्राह्मणों के, ऋषि मुनियों के सिद्धांतों की प्रशंसा करते हैं, और दूसरों के जो सिद्धांत होते हैं, दूसरों के जो मत होते हैं या दूसरों की जो शिक्षाएं होती है, उन मतों का, उन सिद्धांतों का वो खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उन सिद्धांतों को गाली देते हैं। और फिर दूसरे ब्राह्मण केसपुत्र नगर में आते हैं, और वो भी अपने सिद्धांतों की प्रशंसा करते हैं, उन्हें समझाते हैं, और दूसरों के मतों का खंडन करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें कोसते हैं। और इसलिए हे तथागत, हम अनिश्चित और संदेह में पड़ गए हैं कि इनमें से कौन से ऋषि मुनि और ब्राह्मणों के मत, सिद्धांत सच है और कौन से मत झूठ है। तथागत बुद्ध ने कहा कि हे कालामों, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि तुम्हारे मन में अनिश्चितता और संदेह निर्माण हुआ है, और ये सही भी है कि ये अनिश्चितता और संदेह आपके मन में सही समय पर यह निर्माण हुआ है, सही समय पर यह पैदा हुआ है। हे कालामों, किसी बात पर इसलिए विश्वास मत रखो कि वो तुमने कहीं सुनी है। हे कालामों, किसी बात पर इसलिए विश्वास मत रखो कि वो परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हुई है। किसी बात पर इसलिए विश्वास मत रखो क्योंकि वो आम तौर पर कही जाती है, सुनी जाती है, सूचित की जाती है। किसी बात पर इसलिए विश्वास मत रखो क्योंकि वो सर्व सामान्य मत है या सभी लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए उसके ऊपर विश्वास मत रखो। किसी बात पर इसलिए भी विश्वास मत रखो क्योंकि वो तर्क के बारीकाइयों के ऊपर आधारित है। किसी बात पर इसलिए भी विश्वास मत रखो क्योंकि वो दिखावट पर आधारित है। किसी बात पर इसलिए विश्वास मत रखो क्योंकि वो सर्वसामान्य, सर्वमान्य मत और विश्वास है। किसी बात पर इसलिए भी विश्वास मत रखो क्योंकि वो सच्चा, सच प्रतीत होता है या सच दिखाई देता है, इसलिए उसे मत मानो। और किसी बात पर इसलिए विश्वास मत रखो क्योंकि वो किसी ब्राह्मण, ऋषि, मुनि या किसी महापुरुष ने कहे हुए शब्द है, इसलिए भी उसे मत मानो। कालामों ने ये सुनने के बाद उन्होंने तथागत बुद्ध से पूछा कि कालामों ने पूछा तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी कसौटी है जो हमें लागू करनी चाहिए, जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए? तथागत बुद्ध ने कहा कि हे कालामों, कसौटी ऐसी होनी चाहिए कि खुद से सवाल पूछो, खुद को पूछो कि जो सिद्धांत हमको बताए गए हैं, जो बातें हमको बताई गई है, जो हम जानते हैं, क्या वो चीजें, क्या वो सिद्धांत, क्या वो बातें, क्या वो मत, क्या वो विश्वास हानिकारक है? क्या वो चीजें दोषपूर्ण है?
क्या वो चीजें, क्या वो सिद्धांत बुद्धिमानी व्यक्तियों द्वारा निषिद्ध है, क्या वो निंदनीय है? अगर ये चीजें करने से या ये करने का प्रयास करने से दुख, दुस्थिति या कष्ट, पीड़ा उत्पन्न होती है, ऐसे सवाल अपने आप से पूछो। कालामो, तुम्हें आगे जाकर अपने आप से और भी सवाल पूछने चाहिए कि क्या ये सिद्धांत, क्या ये मत, क्या ये विश्वास, क्या ये बातें तृष्णा, लालसा, नफरत, भ्रम, हिंसा, क्या ये सारी चीजें सिखाते हैं? क्या ये पैदा करते हैं? क्या ये निर्माण करते हैं? कालामो, केवल इतना ही काफी नहीं है। आगे जाकर तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि क्या ये सिद्धांत मनुष्य को वासना का गुलाम बनाते हैं? कहीं ये सिद्धांत इंसान को वासना के गुलाम तो नहीं बनाते? जीव हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करते? चोरी करने में प्रवृत्त तो नहीं करते? झूठ बोलने में प्रवृत्त तो नहीं करते? काम भोग मिथ्याचरण करने में प्रवृत्त तो नहीं करते? और किसी और को भी ये सब करने के लिए प्रवृत्त तो नहीं करते? नशीली चीजों का सेवन करने के लिए ये प्रवृत्त तो नहीं करते? ये सारे सवाल आपको खुद को पूछने चाहिए। और अंत में तुम्हें ये पूछना चाहिए, कहीं ये सिद्धांत, ये मत, ये विश्वास, ये बातें हमें बुराइयों की ओर तो नहीं ले जाते? ये पीड़ा और दुख की ओर तो नहीं ले जाते? ये सवाल अपने आप से पूछो। अब कालामो, मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो? तब कालामो ने बुद्ध से कहा कि बुराई, ये सारे सिद्धांत हमें बुराई की ओर ले जाते हैं। तथागत बुद्ध ने पूछा, क्या ये चीजें, क्या ये ब्राह्मणों के मत, क्या ये सिद्धांत, ये विश्वास बुराइयों की ओर ले जाते हैं? और क्या ये सिद्धांत आपको बुराइयों की ओर या अच्छाइयों की ओर ले जाते हैं? कालामो ने तथागत बुद्ध को जवाब दिया कि हे तथागत, ये मत, ये विश्वास हमें बुराइयों की ओर ले जाते हैं। तथागत ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है ये चीजें, ये बातें, ये विश्वास लाभदायक है या हानिकारक है? कालामो ने जवाब दिया कि ये मत, ये विश्वास, ये बातें हानिकारक है। तथागत बुद्ध ने पूछा, क्या ये मत दोषपूर्ण है? कालामो ने जवाब दिया कि हाँ है तथागत, ये मत दोषपूर्ण है। तथागत बुद्ध ने कालामो से पूछा, क्या किसी बुद्धिमानी व्यक्ति के द्वारा ये मत निंदनीय है या मान्य है? कालामो ने कहा कि हे तथागत, ये मत निंदनीय है। अगर इसका आचरण किया या इसका आचरण करने की कोशिश भी अगर की तो ये हमें बुराइयों की ओर और पीड़ा की ओर ले जाएंगे। कोई धर्म ग्रंथ जो ऐसी शिक्षा देता है कि क्या उसे तथागत बुद्ध ने कालामो को पूछा कि क्या कोई धर्म ग्रंथ जो ऐसी शिक्षा देता है, जो अंतिम वेद को अंतिम और गलती से परे मानता है, क्या ऐसे मतों को, क्या ऐसे विश्वासों को माना जा सकता है? तब कालामो ने तथागत से कहा कि हे तथागत, कतई नहीं, ऐसे मतों को कभी नहीं माना जा सकता। तथागत बुद्ध ने कहा कि हे कालामो, यही तो मैंने कहा है, यही तो मैंने बताया है। मेरा कहना है कि ऐसी किसी बात पर विश्वास मत रखो जिसे तुमने केवल सुना है। ऐसे किसी बात पर विश्वास मत रखो जो परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया हुआ है। ऐसे किसी बात को मत मानो जो तर्क की बारीकाइयों पर विश्वास, तर्क की बारीकाइयों के ऊपर आधारित हो। ऐसे किसी बात पर विश्वास मत रखो जो विवेक बुद्धि की बारीकाइयों पर आधारित हो। तथागत बुद्ध ने कहा कि ऐसे किसी बात पर विश्वास मत रखो जो सर्वमान्य मान्यताओं पर और मतों पर आधारित है। किसी ब्राह्मण ने, किसी ऋषि, किसी मुनि या किसी महापुरुष के वो शब्द है, इसलिए उसे मत मानो। जब तुम्हें खुद ये पता चल जाए कि ये चीजें अहितकारक है, दोषपूर्ण है, बुद्धिमानी व्यक्तियों द्वारा निंदनीय है, निषिद्ध है, ऐसे कृत्य करने से दुख और पीड़ा उत्पन्न होती है, तब कालामो ऐसी चीजों का त्याग करना सीखो, ऐसे चीजों का त्याग करो। कालामो ने तथागत बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर तथागत से कहा कि धन्य है, हे तथागत, आपके ये जो वचन है ये धन्य है। हम आज से
तथागत बुद्ध के शरण में जाते हैं, हम तथागत बुद्ध के धम्म के शरण में जाते हैं। आज से लेकर जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जीव है, तब तक हम तथागत बुद्ध के अनुयायी हमें तथागत बुद्ध स्वीकार करें, हमें आपके शरण में ले ले। इस चर्चा का, इस बहस का, इस आर्ग्यूमेंट का सारा सार, सारा कंक्लूजन स्पष्ट था। तथागत बुद्ध का कहना था कि किसी भी शिक्षाओं को प्रमाण मानने से पहले, किसी भी मतों को, किसी भी विश्वासों को प्रमाण मानने से पहले, किसी भी सत्य को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि वो धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है, तर्क के बारीकाइयों के ऊपर आधारित है, दिखावट पर आधारित है, सर्वमान्य मत और विश्वास है, वो सत्य प्रतीत होता है या किसी ऋषि मुनि या महापुरुष ने कहा है, इसलिए उसे सत्य नहीं मानना चाहिए। लेकिन ऐसे विचारों और मतों को जिसे तुम स्वीकार करना चाहते हो वो हितकर है या अहितकर है, हानिकारक है या लाभदायक है, दोषपूर्ण है या दोष रहित है, बुराइयों की ओर ले जाता है या अच्छाइयों की ओर ले जाता है, इसका विचार हर मनुष्य को, हर इंसान को करना चाहिए। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये चैप्टर हमारे सामने रखा है कि किसी भी धर्म ग्रंथ को पूरी तरह से गलतियों से परे मानना और इस पे विश्वास करना ये अधम्म है। और तथागत बुद्ध का ये प्रवचन, तथागत बुद्ध का ये धम्म देशना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए द बुद्ध एंड हिज धम्मा के इस चैप्टर में प्रस्तुत किया है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।